हेलो दोस्तों। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे निश सिलेक्शन के बारे में, यानी कि हम अपनी निश को किस तरीके से सिलेक्ट करें। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझाया है कि आप किस तरीके आपको निश सिलेक्शन में कंफ्यूजन क्यों आता है। मतलब क्या होता है कि हम जब निश सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कंफ्यूजन आता है कुछ टाइम तक का। तो वो कंफ्यूजन क्यों आ रहा है निश सेलेक्ट करने के बाद? निश सेलेक्ट करने से पहले आता है तो मानते हैं, लेकिन बाद में क्यों आ रहा है? तो उसके ऊपर मैंने पूरे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। सबसे पहले आप उसे चेकआउट करें, सबसे पहले उसे देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी निश को किस तरीके से सेलेक्ट करें। तो जब हमारा सबसे पहला स्टेप होता है निश सिलेक्शन का, वो होता है अपनी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना। अब इंडस्ट्री से आप क्या समझेंगे? देखो इंडस्ट्री, देखो काफी सारी, हर एक कोई सी भी निश में चले जाओ या कोई सी भी निश में चले जाओ, हर एक में अपनी एक खुद की इंडस्ट्री है। जैसे बिजनेस, बिजनेस एक निश नहीं है, बिजनेस एक प्रॉपर पूरी इंडस्ट्री है। फाइनेंस, फाइनेंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फाइनेंस में काफी सारी चीजें आती हैं। जब फाइनेंस का नाम लेते हैं ना तो काफी सारी चीजें आती है फाइनेंस में, ऐसी फिटनेस, ऐसी रिलेशनशिप। तो इस तरीके से ये अपने आप में इंडस्ट्री है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें अपनी इंडस्ट्री को फाइंड करना है कि हमारी इंडस्ट्री क्या है, हमें करना क्या है, हमें किस चीज में, किस इंडस्ट्री में जाना है। हमें बिजनेस में जाना है, हमें फाइनेंस में जाना है, हमें रिलेशनशिप में जाना है, हमें फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि अपनी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है कि उस इंडस्ट्री में से मार्केट को फाइंड करना। अब ये कैसे होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम एक इंडस्ट्री लेते हैं बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जैसे ही इस इंडस्ट्री में काफी छोटी छोटी मार्केट भी है, अलग अलग मार्केट भी है, काफी सारी मार्केट है। जैसे कि बिजनेस, काफी तरीके के बिजनेस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया, ये रिटेल बिजनेस हो गया, इन्वेस्टर बिजनेस हो गया, सर्विस बिजनेस हो गया, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। तो इस तरीके से काफी सारी मार्केट है। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि इनमें से किसी एक मार्केट को चूज करना। मतलब पहला स्टेप हमारे क्या है कि इंडस्ट्री को फाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या है कि उस इंडस्ट्री में से किसी एक मार्केट को फाइंड करना कि हमें कौन सी मार्केट में वर्क करना है। क्या हमें ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन बिजनेस में काम करना है, या सर्विस बिजनेस में काम करना है, या फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करना है, हमें कौन से में करना है। तो इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये रहेगा कि अपनी मार्केट को फाइंड करना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं यार, मेरे को मार्केट में काम नहीं करना, मेरे को तो पूरी इंडस्ट्री में काम करना है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि देखो, जब हम किसी मार्केट को, जब हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं बिजनेस इंडस्ट्री। हमने एक इंडस्ट्री फाइंड करी बिजनेस। तो बिजनेस में जैसे मैंने बताया था कि इसकी काफी सारी मार्केट है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक मार्केट में थोड़ा थोड़ा काम करूंगा। मतलब मैं काम तो पूरी इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, कि हर एक मार्केट में मैं थोड़ा 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 कुछ काम कर रहा हूँ। तो इसके चलते क्या होगा कि मैं सही तरीके से उसमें अपनी पकड़ नहीं बना पाऊंगा, उसमें डीप नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं एक जगह काम नहीं कर रहा, मैं काफी सारी जगह काम कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में। तो इससे इसके चांसेस ये होंगे कि जो हमें काम है वो हमारे नहीं चलने का, मतलब काम चलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। वही अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें, उस इंडस्ट्री में से हमने किसी एक मार्केट को चूज कर लिया, जैसे कि हमने ऑनलाइन बिजनेस को चूज कर लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और जो काफी सारी मार्केट है उन्हें छोड़ दिया मैंने। मैं सिर्फ एक ही मार्केट को पकड़ रखा है मैंने, ऑनलाइन। मैं उसमें काम कर रहा हूँ, सारे एफर्ट उसमें डाल रहा हूँ। तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि मेरे सक्सेस होने के चांसेस उसमें ज्यादा है। मैं उसमें अच्छे खासे मतलब मैं उसमें ज्यादा रिजल्ट निकाल सकता हूँ रेदर देन किसी इंडस्ट्री में काम करके, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं काफी सारी जगह काम कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में, उसी इंडस्ट्री के मार्केट में मैं सिर्फ एक जगह काम कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है कि वहां काम चलने के चांसेस ज्यादा है। तो उसके बाद हमारे क्या आता है कि हमें ये भी देखना है कि जब हम अपनी इंडस्ट्री को फाइंड कर लेंगे, अपनी मार्केट को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या उसमें कंपटीशन ज्यादा है। मतलब ये नहीं कि चलो हमने इंडस्ट्री फाइंड कर ली, हमने
अपनी मार्केट भी फाइंड कर ली। अब ये नहीं कि उस मार्केट में कंपटीशन ही इतना ज्यादा है कि मैं नहीं, मतलब जब यार किसी मार्केट में कंपटीशन ही हाई लेवल का रहेगा, उसमें सैचुरेशन ही बहुत हाई लेवल का रहेगा, तो वहां भी तो चांसेस हमारे कम रहेंगे कि हम उसमें कुछ अच्छा कर जाएं या हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। तो एक पॉइंट हमें ये भी रखना है कि हमें ये भी साथ के साथ आइडेंटिफाई करना है कि उस मार्केट में कंपटीशन कितना हाई है या उसका सैचुरेशन लेवल क्या है। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है नॉलेज, यानी कि क्या मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज है या नहीं है, उस मार्केट के बारे में नॉलेज है नहीं है। अगर हमें उस मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम उसमें लंबे समय तक का नहीं टिक सकते, हम कुछ समय बाद ही क्विट कर देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट, क्या उसमें हमें इंटरेस्ट भी है, उस मार्केट में जो हम काम करने वाले हैं जिसमें हमें नॉलेज है, क्या उसमें इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट भी नहीं होगा तो हम उसके बाद भी क्विट कर जाएंगे, कुछ समय तक का काम करेंगे फिर क्विट कर जाएंगे। इंडस्ट्री हो गया, नॉलेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर इन तीनों में से हमारे पास कोई सी एक भी चीज नहीं तो हम क्विट कर ही जाएंगे, हम लंबे समय तक का नहीं टिक पाएंगे। जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास नॉलेज है, लेकिन उस चीज का इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय तक का काम करेंगे फिर क्विट कर जाएंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास इंटरेस्ट है, इंडस्ट्री है और इंटरेस्ट है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, कुछ समय तक का खेलेंगे फिर क्विट कर जाएंगे, लंबे समय तक का उस पर काम नहीं कर पाएंगे। ये शॉर्ट गेम होगा हमारा, कुछ समय तक का करेंगे फिर आउट हो जाएंगे। लेकिन हमें जो गेम खेलना है वो लंबे समय तक का खेलना है, लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है। तो इसी तरीके से हमारे पास तीनों चीज होनी चाहिए, हमारे पास हमारी इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए या मार्केट होनी चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस चीज में आपको जाना है, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए और हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास ये तीनों चीज है तो हम फोड़ देंगे, हम रुकने वाले नहीं है, फिर हम लंबे समय तक का वो गेम खेल सकते हैं। तो अगर आप अपनी निश फाइंड कर रहे हैं तो ये कुछ स्टेप है, इन्हें फॉलो करके आप अपनी निश को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।